इस युवक ने नहाने से पहले अपना चेहरा शीशे में ढक लिया। यह पता चला है कि वह सांप के बालों वाली लड़की मेडुसा का वंशज है। वह बहुत आराम से स्नान कर रहा था, यह न जानते हुए कि तौलिया पहले ही गिर चुका था। जब उसने नहाना समाप्त किया तो उसने पर्दा खोल दिया। नहीं, उसने खुद को जीवाश्म में बदल लिया। हॉगवर्ट्स के इस काले संस्करण में सभी के पास महाशक्तियां हैं। उदाहरण के लिए जेवियर। बुधवार को खुश करने के लिए उसने एक मकड़ी का चित्र बनाया। वह मकड़ी सचमुच जीवित है। वेंस ने चुपचाप प्रशंसा की, यह लड़का काफी अच्छा है। लेकिन टीचर और उसके सहपाठियों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया, इसलिए उसने मकड़ी को पीट पीट कर मार डाला। जेवियर को पहले दिन से ही बुधवार पसंद आ गया था, लेकिन बुधवार को केवल मामलों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हाल ही में एक रहस्यमय जानवर कस्बे में दिखाई दिया, यह पहले ही कई लोगों को मार चुका है। बुधवार रात को जंगल में तलाश करने गया, बस पलट गया। वह तुरंत पीछे हट गई, लेकिन जानवर भाग गया। उसने उसका पीछा किया और उसके पैरों के निशान पाकर हैरान रह गई। भागते समय वह मानव पैर में बदल गया। इस समय जेवियर दिखाई दिया। बुधवार को लगा कि वह बहुत संदिग्ध है। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? उस रात जानवर ने एक और आदमी को मार डाला, इस बार एक भिखारी। मरने से पहले उसने जानवर की एक तस्वीर ली। कक्षा के दौरान वेडनेस ने जेवियर की गर्दन पर एक नई खरोंच देखी, इसलिए जब स्कूल खत्म हुआ तो वह अपने ड्राइंग रूम में चली गई। उसने लाइट जलाई तो वह दंग रह गई। इस कमरे में राक्षसों की बेहद ज्वलंत तस्वीरें भरी पड़ी हैं। ऐसा लगता है कि हर कलाकार को एक मूस की जरूरत होती है। क्या राक्षस जेवियर हो सकता है? वेडनेस ने कुछ चित्र चुराए और बाहर चला गया। अप्रत्याशित रूप से वह फिर से जेवियर से मिली। जेवियर व्यापक रूप से मुस्कुराया, फिर उसे गेम के लिए आमंत्रित किया। वेडनेस थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि हाल ही में उसे किसी और से प्यार हो गया था। वह टाइलर है, एक सामान्य इंसान जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। लेकिन जेवियर के रहस्यों को और अधिक जानने के लिए वह उससे सहमत हो गई। टाइलर को इस बारे में पता चला और वह बहुत दुखी हुआ। मुझे लगा कि हम प्यार में थे, लेकिन आप अन्य लोगों से सहमत हैं। फिर मैं क्या हूँ? वेडनेस समझा नहीं सकती थी, उसे और भी जरूरी काम था। जेवियर के चित्रों में यूजीन ने एक जगह पहचानी। यह घेरे जैसी चीज उस जानवर की छिपी हुई गुफा थी। दोनों सावधानी से अंदर गए। जानवरों की कई हड्डियां ऐसी होती हैं जिनमें एक नुकीला भी होता है। वेडन्स जेवियर की गर्दन की चोट को याद करते हैं, इसलिए वह ड्राइंग रूम में लौटी और उसे एक खून से सना कपड़ा मिला। अब यह आसान है, बस खून के धब्बे का डीएनए परीक्षण करके देखें कि यह फैंग के समान है या नहीं। यदि समानताएं हैं तो यह साबित किया जा सकता है कि जेवियर वह जानवर है। लेकिन इस समय जेवियर ड्राइंग रूम में लौट आया। उसने उससे हर समय पूछा, इतने राक्षस चित्र क्यों बनाते हैं? गर्दन पर घाव के बारे में क्या? जेवियर ने जवाब दिया कि उसके पास मानसिक शक्तियां भी हैं, क्योंकि वह जानवर के बारे में अक्सर हाल ही में सपना देख रहा है, इसलिए उसने इसे चित्रित किया। लेकिन इतना सच? उसके पंजे उसकी गर्दन पर खरोंचते हुए चित्र से बाहर निकल गए। इस बिंदु पर जेवियर को भी पता चलता है कि वेडन्स उससे प्यार नहीं करता, वह केवल मामले में दिलचस्पी रखता है। इसलिए जेवियर ने उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया। बाहर जाओ। सौभाग्य से वेडनेस को प्रॉम में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने यूजीन को बताया कि वे नाच रहे थे और हमने जानवर को देखा। शाम को वह दरवाजे से बाहर जाने वाली थी जब उसने टाइलर को वहाँ खड़ा पाया। वह कूल दिखते हैं, लेकिन थोड़े शर्मीले भी हैं। उसने उसे प्रॉम में आमंत्रित किया। इस नन्हे हाथ की यह व्यवस्था पहले से ही है। उसने उसके लिए एक ड्रेस भी खरीदी और इसलिए डार्क विच एक डार्क राजकुमारी में बदल गई और राजकुमार के साथ दिखाई दी। उन दोनों को खेलने में बहुत मजा आया। वेडनेस ने ज़ॉम्बी डांस भी किया। यूजीन अकेले ही गुफा में गए। उसने देखा कि एक व्यक्ति ने विस्फोटक खदान को जानवर की गुफा में फेंक दिया। गुफा में तुरंत विस्फोट हो गया। यूजीन तुरंत भाग गया, लेकिन वह राक्षस के हमले से नहीं बच सका। वेडनेस जब मौके पर पहुंचा तब तक वह बेहोश हो चुका था। यूजीन को अस्पताल ले जाया गया। जीवन और मृत्यु अज्ञात। स्कूल के लॉन पर फिर से एक चेतावनी संदेश दिखाई दिया, आग आएगी। वेडन्स याद करते हैं कि जोसेफ क्रैकरस्टोन की कब्र में भी यह शिलालेख था। इसका पूरा वाक्य है, जब मैं उठता हूँ ज्योति आ जाएगी। बुधवार को एक छोटे से हाथ से मुर्दाघर में प्रवेश किया। सभी पीड़ितों ने अपने शरीर का एक हिस्सा खो दिया। इससे उनकी अटकलें साबित हुईं। खूनी जानवर जोसेफ क्रैकरस्टोन को पुनर्जीवित करने के लिए शरीर के अंगों को ले जा रहा है। इस समय बुधवार के मतिभ्रम में गुटी फिर से प्रकट हुई। गुटी बुधवार को लोहे का गेट दिखाता है और कहता है, समाधान उस गेट के पीछे है। आपका भाग्य कौवा है। बुढ़ापे के लिए अकेलेपन का निर्धारण। जल्द ही उसका जन्मदिन था। एनिड ने उसके लिए एक ऊनी दुपट्टा बुना था और उसके लिए जन्मदिन की पार्टी भी रखी थी।
कुछ सप्ताह साथ रहने के बाद वह इस रूममेट से प्यार करने लगी है। शायद यही अलग व्यक्ति का आकर्षण है। इस बिंदु पर जेवियर अब उससे नफरत नहीं करता था। उसे यह भी बताया कि वह जिस लोहे के गेट की तलाश कर रही थी वह एक प्राचीन मानव कबीले का था और इस परिवार के विनाश का आपके माता पिता से कुछ लेना देना है। यह पता चलता है कि 30 साल पहले एक इंसानी लड़का था जो वेडनेस की मां के प्यार में पागल था। क्योंकि वह उसे नहीं पा सका, वह स्कूल में जहर ले आया। सभी गैर मानव छात्रों को जहर देना चाहता है। उस समय उसके पिता ने उसे रोकना चाहा तो उसने उससे मारपीट की, लेकिन उसने जहर की वह शीशी तोड़ दी। तब जहर शरीर में प्रवेश करता है। वह वेडनेस की मां पर भी हमला करना चाहता था, लेकिन फर्श से गिरकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तभी से उनका परिवार नीचे की ओर खिसक गया। उनके माता पिता एक एक करके मर गए। उनकी बहन भी एक जहाज की तबाही में गायब हो गई। कभी गौरवशाली परिवार अब केवल एक परित्यक्त घर है। लेकिन हाल ही में शेरिफ को पता चला। रात को लगता है इस घर में कोई है। वेडनेस तुरंत सच्चाई का पता लगाने के लिए उत्सुक था। इस बार वह 2 और सहायक लाई, इसलिए उसने टाइलर को डेट पर जाने के लिए परगलाया और एनिक को सड़कों पर चलने के लिए परगलाया। वे दोनों हक्का बक्का रह गए क्योंकि विडेंस उन्हें इस परित्यक्त घर में ले आए। वे अंदर ही अंदर लड़खड़ाए। भूमिगत बंकर में उन्हें पीड़ितों के लापता हिस्से मिले और उस लापता बहन के शयन कक्ष की दूसरी मंजिल बेहद साफ थी। बेशक कोई अभी लौटा है। इसी समय राक्षस फिर प्रकट हुआ। बुधवार को एनिक को भागने के लिए प्रेरित किया। टाइलर जानवर द्वारा घायल हो गया था, लेकिन सौभाग्य से उसकी जान नहीं गई। मिस्टर शेरिफ के साथ जो हुआ उसने उसे पागल कर दिया क्योंकि वह टाइलर का पिता था। इस बार उसका बेटा लगभग मर चुका था, इसलिए उसने उसे बुधवार के साथ अब बाहर नहीं जाने दिया। एनिक भी बहुत गुस्से में था। वेडनेस को अपने दोस्तों की सुरक्षा की परवाह नहीं थी। क्या बकवास है दोस्तों, एनिक पहले ही कमरे बदल चुका है। बुधवार को चांदनी में अकेला छोड़कर क्या मैं वास्तव में बूढ़ा होने तक अकेला रहूंगा? उसने उस पुराने घर में मिला संगीत का बक्सा निकाल लिया। अचानक तस्वीरों का एक गुच्छा बाहर गिर गया। उसने इसे देखने के लिए उठाया। हर तस्वीर में यह है। यह पता चला है कि जब वह जानवर की खोज कर रही थी तो एक जोड़ी रहस्यमय आंखें भी उसे देख रही थी। चीजें और रोमांचकारी हो गईं। राक्षस फिर प्रकट हुआ। इस बार मारा गया व्यक्ति इस कस्बे का मेयर था।